हम लोग पिछला वीडियो में देखे हैं खौठा साहित्य के अन्य विधाएं में संस्मरण हम लोग देख रहे थे। और पहला संस्मरण हम लोग देखें कि बरवा अडग अखय बोर जे पानूरी जी के ऊपर लिखल गया है और अगर लेखक लगे शांति भारत। दूसरा हम लोग दूसरा संस्मरण देखें कि उड़ गलक फुलवा रह गलक बांस जे राधा कृष्ण जी के ऊपर लिखल गया है और एक लेखक लगे गोविंद महतो उर्फ जंगली। और तीसरा संस्मरण हम लोग पढ़ें उजड़ल खोंधा। उजड़ल खोंधा के लेखक है जनार्दन गोस्वामी। और अभी हम लोग चौथा पढ़ेंगे विशुनपुरे के दुर्गा पूजा जे उजड़ल खोंधा में समाहित है, एक लेखक लगे जनार्दन गोस्वामी। तो पहला प्रश्न हमने देखबै कि बिशनपुरे के दुर्गा पूजा किनकर लिखल रचना लगे, तो जनार्दन गोस्वामी के रचना लगे। दूसरा देखबै कि बिशनपुरे के दुर्गा पूजा के प्रकाशन लुआठी पत्रिका के कौन अंक में भेल रहू है, तो पहला अंक में भेल रहू है। तीसरा का प्रश्न हमने देखबै कि बिशनपुरे के दुर्गा पूजा के प्रकाशन कौन बच्छर भेल रहे, ये जो है 2009 में। चौथा प्रश्न देखबै बिशनपुरे के दुर्गा पूजा प्रकाशन कौन पत्रिका में भेल रहे, पत्रिका के नाम है लुआठी। बिशनपुरे के दुर्गा पूजा कौन संस्मरण के हिस्सा लगे, ये जो है वह उजड़ खोंधा के। अब हमनी पांचवा संस्मरण देखबै हंसमुख लोक कवित तितकी राय जकर लेखक लगे जनार्दन गोस्वामी। तो पहला प्रश्न देखबै कि हंसमुख लोक कवि तितकी राय संस्मरण के लिखल है, ये लिखल है जनार्दन गोस्वामी। तो दूसरा का प्रश्न देखबै हंसमुख लोक कवि तितकी राय के प्रकाशन कौन बच्छर भेल है, तो भेल है 2001 में। तीसरा का प्रश्न देखबै हंसमुख लोक कवि तितकी राय के प्रकाशन लुआठी के कौन अंक में भेल है, तो भेल है 7वां अंक में। चौथा प्रश्न देखबै कि तितकी राय कौन विद्या में महारत हासिल कर ले हला, तो महारत हासिल कर ले हला तितकी राय कवि में गीतकार में और नृत्य विद्या में, इस सभी में। पांचवा प्रश्न देखबै हंसमुख लोक कवि तितकी राय कौन काल के कवि हलै, हंसमुख लोक कवि जे तितकी राय है वह मध्यकाल के 1800 से 1947 तक मध्यकाल के। तो छठा प्रश्न देखबै कि हंसमुख लोक कवि तितकी राय कौन भाषा के कवि हलथिन, तितकी राय जो है वह खौठा भाषा के कवि हलथी। आठवां प्रश्न देखबै सातवां प्रश्न तितकी राय कैसन कवि हलथी, तितकी राय जो है वह लोक गीतकार आयु कवि और लोकवाद हलथी। आठवां प्रश्न देखबै खौठा के खूंटा के नाम से ककरा संबोधित करल गेल है, तो संबोधित करल गेल है तितकी राय और जमालुद्दीन अंसारी के। नौवां प्रश्न देखबै तितकी राय के असल नाम की हलै, तो असल नाम है जमालुद्दीन अंसारी। 10वां प्रश्न देखबै कि तितकी राय के बापे के नाम हलै मोती राय। तितकी राय उपाधि के देल रहे, तितकी राय उपाधि जो है वह राजा कामाख्या नारायण सिंह देल हलै। 12वां प्रश्न देखबै कि तितकी राय कर कविता से खुश भय के राजा कामाख्या नारायण सिंह तितकी राय के की बख्शिश दिए खोजो हलथिन, तो तितकी राय के जमीने के जागीरदारी। 13वां प्रश्न देखबै खौठा के एकमात्र जीवनी किताब कौनटा लगे, तो खौठा के एकमात्र जीवनी किताब जो है खौठा खूंटा तितकी राय लगे। 14वां प्रश्न देखबै कि हंसमुख लोक कवि तितकी राय के संस्मरण कौन पत्रिका में छपल है, तो छपल है लुआठी पत्रिका के अंक 7 में जून 2001 में। तो हमनी पांचवा संस्मरण देखलिए, अभी छठा संस्मरण देखबै खौठा साहित्यिक पुरोधा पानूरी जी जकर लेखक लगे विश्वनाथ दसौंधी राज। तो पहला प्रश्न हमनी देखबै खौठा साहित्यिक पुरोधा पानूरी जी किनकर लिखल लगे, तो विश्वनाथ दसौंधी राज के लिखल लगे। दूसरा का प्रश्न देखबै खौठा साहित्यिक पुरोधा किनका कहल गेल है, तो कहल गेल है श्रीनिवास पानूरी के। तो खौठा साहित्यिक पुरोधा पानूरी जी के प्रकाशन कौन पत्रिका में भेल है, तो भेल है लुआठी पत्रिका में। चौथा प्रश्न देखबै कि खौठा साहित्यिक पुरोधा पानूरी जी के प्रकाशन पत्रिका लुआठी कौन बच्छर भेल है, तो भेल है 2002 में। पांचवा प्रश्न देखबै कि एकर में हमनी पांचवा प्रश्न देखबै कि एकर में कौन रचना पानूरी जी के नाय हकै, तो अगर में राम कथा हकै उद्बासल कर्ण चाभी काठी हकै रखते रांगल पंखा, ये सब जो है हकै, ऑप्शन नंबर डी नाय हकै। अब हमनी आगे देखबै मने परे आवल खेड़क अरपुरवा यात्रा जकर लेखक है पंचम महतो।
तो मने परे आवल खेड़ा का अदपूर्वा यात्रा किनखर लिखल लगे, तो पंचम महतो के लिखल लगे। दूसरा प्रश्न देखबै कि मने पारल आवल खेड़क अदपूर्वा यात्रा कौन पत्रिका में छपल है, तो लुवाठी पत्रिका में छपल है। मने परे आवल खेड़क अदपूर्वा यात्रा के प्रकाशन लुवाठी पत्रिका के कौन अंक में भेल है, तो भेल है 15वां अंक में। तो 4 नंबर देखबै मने पर आवल खेड़क अदपूर्वा यात्रा के प्रकाशन कौन बछर भेल है, तो भेल है 2004 में। 5वां प्रश्न देखबै लेखक पंचम महतो आवल खेड़क यात्रा पूरा की ना करे पारले, काहे कि साथी के लकवा मारल हलै, इसीलिए ओकरे मदद करो हलै। लेखक पंचम महतो के साथी के की नाम रहे, तो साथी के शंकर केवट नाम रहो है। 7वां प्रश्न हम देखबै कि आवल खेड़क अदपूर्वा यात्रा संस्मरण के अनुसार लेखक कहाँ जाइले 2-3 महीना से संपरल रहे, तो संपरल कहाँ जाइले, तो आवल खेड़ा के गाँव में एगो बड़ जायके सरंजामे पूर्व जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के आगरा के पासे आवल खेड़ा गाँव ई सब है। अब हमनी देखबै अंतिम आवल खेड़ा ककर जन्म ठाव रहे, ई जे हो आचार्य श्री राम शर्मा के। 9वां प्रश्न देखबै मने परल आवल खेड़क अदपूर्वा यात्रा में लेखक की वर्णन कर ले है। लेखक जो है रेल यात्रा में एक यात्री के मदद करे के वर्णन कर ले है। मने परल आवल खेड़क अदपूर्वा यात्रा कधिया घटल रहे, ई जे है 1985 आसीन महीना के दिन में। अब हमनी अंतिम संस्मरण देखबै कम्युनिस्ट विचारधारा के लोक पानोरी जी जकर लेखक लगे शिवनाथ प्रामाणिक। तो पहला प्रश्न देखबै कि कम्युनिस्ट विचारधारा के लोक पानोरी जी किनखर लिखल संस्मरण लगे, तो शिवनाथ प्रामाणिक के। दूसरा प्रश्न देखबै कि कम्युनिस्ट विचारधारा के लोक पानोरी जी कौन पत्रिका में छपल है, तो लुवाठी पत्रिका में। तीसरा प्रश्न देखबै कम्युनिस्ट विचारधारा के लोक पानोरी जी के संस्मरण लुवाठी पत्रिका के में कौन बछर प्रकाशित भेल है, तो 2002 में। चौथा प्रश्न देखबै पानोरी जी खोरठा भाषा के कौन कौन उपाधि दियल गेल है, तो पानोरी जी के दियल गेल है नागार्जुन, वाल्मीकि, टैगोर, भीष्म पितामह और पुरोधा, ई सभे दियल गेल है। 5वां प्रश्न देखबै कि शिवनाथ प्रामाणिक जी पानोरी जी के कम्युनिस्ट विचारधारा के की ले कहल हथिन, काहे कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जुगे के गीता कहले हला से खातिर ले। 6ठा प्रश्न देखबै कि खोरठा के अन्य उपासक पानोरी जी किनखर आर कौन भाषा में लिखल संस्मरण हकै, ई जे है विकाल शास्त्री के हिंदी भाषा में।